नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम आपके समक्ष मौजूद हैं जो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं। नाम है शमशाद अंसारी और अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं। सुनने में ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही कहीं ना कहीं विवादित भी। आपको बता दें कि एक मंच का इन्होंने निर्माण किया है, रब मंच, जिसके जरिए ये काफी लोगों को जागरूक कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, उसमें काफी वास्ट एक टॉपिक इन्होंने लिया है वक्फ बोर्ड का। और उसके साथ साथ तीनों जितने भी धर्म है भारत में, सेक्युलरिज्म को लेकर के इन्होंने चला है। फिलहाल सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप खुद को सनातनी मुसलमान कहते हैं, इससे आप क्या तात्पर्य रखते हैं? तात्पर्य कि आज के डेट में जो भी हमारे देश की हालात है उसको जो मैंने समझा है अपनी अपनी धर्म की किताबों से, कि अगर अपनी धर्म की किताब जो मूल किताब है उसको पढ़ें तो हमारी जो मतलब अज्ञानता है ना, उससे ही ये सब चीजें दूर होगी। और जब मैंने वेद को खुद से पढ़ा है और फिर कुछ जो धर्म गुरु होते हैं उनसे सुना है, फिर किताब को जो कुरान मुसलमान जो नहीं पढ़ते हैं अक्सरियत, जब मैंने खुद से पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें मैंने सिमिलरिटीज पाई है। तो इसीलिए मैंने ये अपने आप को लक़ब दिया है, जिसको मतलब बोलते हैं कि सनातनी मुस्लिम। इससे जो आपने जो शब्द दिया है, कहीं ना कहीं इससे आपके समुदाय के जो लोग हैं वही इस पर काफी ज्यादा होता है कि एक नाराजगी जाहिर या सवाल उठा रहे होंगे। कैसे उन लोगों को आप कैसे क्या समझाना चाहेंगे सनातनी मुसलमान के बारे में? देखिए, समझाया उसको जा सकता है ना कि जो ज्ञानी हो, उसको मैं दलील दे दूंगा कि हाँ यहाँ ये पेज पे जाओ तो वो समझ जाएंगे। लेकिन मेरी कौम जो है ना, अक्सरियत, मैं जो कुरान पढ़ने समझ के पढ़ने वाले लोग हैं हमारे में, अगर 100 मुसलमान में 90% लोग नहीं पढ़े हुए समझ के, सिर्फ अरबी पढ़ते हैं। तो अरबी पढ़ने से तो समझ नहीं आ सकता क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। तो इसीलिए मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। और ये जो आज कट्टरता है दोनों समाज में, वो जब तक अपने धर्म की किताब को खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कट्टरता दूर नहीं होने वाला। अब मेरा अगला सवाल रहेगा रब मंच के बारे में। रब मंच में आपने राम राज इसी के साथ जो अली के, हाँ, तो इन सारी जो चीजों को जो साथ में आपने एक मंच बनाया है, उसका क्या मकसद है? इस मंच का बनाने का मकसद कि इंसानों को जोड़ना। आज जो है ना, आज जैसे राम जो है, जो राम को मानने वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हमारा अलग है, हमारे लिए सूरज चांद अलग है। और जो अल्लाह को और अली को जो मान रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है। और वही फिर हम दोनों की लड़ाई में, राम वाले में और अल्लाह के लड़ाई में, जो भीम समाज है ना, वो बहुत ज्यादा पिस रहा है। इसीलिए मैंने उनको भी जोड़ा है और उनको ये बता रहे हैं हम लोग कि असल में हम दोनों समाज जो है ना अपनी मूल किताब से कटे हुए हैं। और जो हमारे में अज्ञानता है वो वजह ये है कि हमने अपने धर्म का ठेका अपने गुरुओं को दे दिया, धर्म गुरुओं को। अगर वो चीजें हम खुद से पढ़े तो हमारे में जो भी आज मतलब असमानताएं हैं, अशिक्षा है, वो सब सारी दूर होंगी। यानी कि सीधे तौर पर आप लोगों को उनकी किताब से जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मैंने रब मंच बनाया है। और आर का जो पहला ये होता है उसका मतलब होता है राम राज। जो मैंने बहुत सारी चीजें ये किया है रिसर्च, तो उसमें राम राज में ही ऐसा हो सकता है कि सभी जनता एक हो सकती है और बाकी दूसरे राज में नहीं हो सकता। फिर दूसरा ए फॉर अली। अली को मैंने इसलिए अपना ये आइडियल माना है कि मुसलमानों में जो कट्टरता था, चौथे खलीफा हैं ये, तो अली से ही जो है ना मतलब मुसलमान ही जंग किए हैं और उनको शहीद करने वाले मुसलमान हैं। उसी तरह राम राज, मतलब आप ये देखें जो महाभारत में जो ये महाभारत की जो लड़ाई हुई, वहाँ कौन सामने था? मुसलमान तो नहीं था ना, वहाँ कौरव ही थे। तो अगर ये दोनों लेके चलेंगे ना कि आज जो धर्म खतरे में है तो हिंदुओं को अपने ही लोगों से खतरे में है, और जो आज मेरा इस्लाम जो खतरे में है ना वो अपने ही मुसलमानों से है। अली से यही मैंने सीखा है। देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि अली को शहीद करने वाले भी जो थे वो मुसलमान ही थे। इस पर जो सवाल उठा रहे हैं अभी आप पर, वो भी मुसलमान ही हैं कि आप इस पर ये कैसे कह रहे हैं जबकि लड़ाई कुछ और थी? अज्ञानता मैं बता रहा हूँ ना। और मैं आपके जरिए बहुत मतलब गुजारिश कर रहा हूँ कि जिनको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो दलील से, कुरान है, हदीस है, पूरी तो खुली किताब है, ठीक है, तो आप उससे आके मेरे साथ बहस करें। ऐसे नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है मैं सही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक जो आप टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो है वक्फ बोर्ड। सबसे पहली बात, आप वक्फ बोर्ड से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, ये हम आपसे ही जानना चाहेंगे। अभी इस देश की जो मूल कारण है वो मुझे लगता है गरीबी
और गरीबी मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। जो भीम समाज मान रहे वो तो सबसे ज्यादा मतलब इसमें गरीब तबके के हैं। तो वक्फ मतलब होता है ईश्वर को दी हुई संपत्ति, स्वेच्छा से दान किया हुआ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, अभी भले अल्लाह ईश्वर को अलग कर दिया गया, तो मैं वही जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम सबका ईश्वर एक है। तो जो संपत्ति ईश्वर को दिया गया है, तो ईश्वर के जो मानने वाले हैं उसको दिया जाए ना। हमें अभी क्या है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, सिर्फ जो मतलब कठमूल्य बोले, जो कठोर मूल्य, इसको बुरा नहीं माने। देखिए, जो भी इंसान जो है ना, हराम का कमाई जितना खाएगा उसका दिल कठोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग कठमूल्य बोल रहे हैं। तो जब तक आप हराम की कमाई खाएंगे और जो उसका हक है गरीब जनता तक पहुंचाने का, वो आप नहीं पहुंचाएंगे, तो ये तो मुश्किल होगा ही। इसीलिए मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अब जो है कुछ विशेष लोग जो है अपने पास ना रख के, हम तमाम लोगों तक, जो भी गरीब मुसलमान हैं, गरीब सनातनी हैं, गरीब भीम वाले हैं, उनको बांटा जाए। यही मेरा मुद्दा है। आपने इसके साथ साथ झारखंड सरकार को भी एक सलाह दी थी। सलाह में ये है कि जैसे मैया योजना में जो पैसे आ रहे हैं 2500 रुपया, तो मुझे जो लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अभी जो ये मैया योजना में 2500 रुपया आ रहे हैं, वो तो एब्सोल्युटली मतलब जनता के टैक्स का पैसा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जनता का टैक्स का पैसा बाद में यूज करे किसी और काम में। जो संपत्ति धर्म के नाम पे ली गई है, और धर्म मतलब इंसानों का ही है, ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर को जरूरत नहीं है खाने पीने की, वो तो ये सब चीज से परे है। तो इसका यूज करें और हमारा साथ दें, ताकि हम ये बात जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति वाली बात सेंट्रल तक पहुंचा सके और फिर इसका यूज हो सके और जनता के टैक्स का पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। अच्छा, लेकिन ये सब के लिए आपने वक्फ बोर्ड को ही क्यों चुना? ये इसलिए धार्मिक और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे लोग दान करते हैं। ये तो वही चीज हुआ, दान। अपने स्वेच्छा के अनुसार ईश्वर को दान किया हुआ जमीन या फिर जगह। तो अपने स्वेच्छा के अनुसार लोग बहुत सारी चीजें दान करते हैं और उससे भी लोगों का भला किया जा सकता है। तो लेकिन वक्फ बोर्ड ही आपने क्यों चुना? वक्फ बोर्ड अभी सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा है और सबसे ज्यादा जो है ना दान की हुई, स्वेच्छा से दान की हुई। सबको पता है कि आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी ही ज्यादा है। तो इसी के जरिए जो है ना लोगों में गरीबी दूर हो सकती है, इसी के जरिए समाज को जोड़ा जा सकता है। इसीलिए, और बाकी अब जैसे मैं मस्जिद में दान कर रहा हूँ, तो उससे कितने लोगों की मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। आप अगर मंदिर में दान करें तो वो एक वहाँ छोटे ट्रस्टी लोग होते हैं, तो उससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ जो है हर राज्य में लगभग अच्छी संपत्ति रखे हुए है और उन सारे संपत्तियों में जो है ना हमारे ठेकेदार लोग कब्जा किए हुए हैं। तो वही मैं कब्जा से बाहर मतलब दिलाना चाहता हूँ और लोगों के लिए न्याय दिलाना चाहता हूँ धर्म के जरिए। क्योंकि गरीबी जो है ना, ये हमारा देश चाइना और ये नहीं है, ये सेक्युलर है लेकिन धार्मिक है। तो इसलिए धर्म के जरिए ही मुझे लगता है यहाँ लोगों का कल्याण हो सकता है। अब हम रब मंच के बारे में भी जानना चाहेंगे कि रब मंच के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं और इस चीज का निर्माण कब हुआ है और आपको लोगों से कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि जहां तक आप बता रहे हैं तो आपका काम यही है कि लोगों को उनकी किताबों से जोड़ना, यहाँ तक कि किताबों से जोड़ना मतलब कि ऊपर वाला एक है ये बताना, मतलब कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। ये चीज है। तो कितने लोग इस चीज में सहयोग कर रहे हैं? अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो रब है ना, राम को मानने वाले, अली को मानने वाले और भीम को मानने वाले, इसके पीछे मकसद ये है हमारा कि सब लोग अपने अपने धर्म की बुराई को उजागर करें। तो समाज में एक तो राइट नहीं होगा, पहला चीज, और दूसरा क्या है, जो जो चीजें कमी है वो हम लोग तीनों आपस में बैठ के वो कर लेंगे। इसीलिए मेरा मकसद है कि मैं जो है दूसरे धर्म की बात नहीं करूंगा, उसमें क्या चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा नहीं बचे। जो मेरे साथ में राम को मानने वाले वो खुद बात करें। हालांकि मैं तो थक गया हूँ सब जगह जाके। मैं बड़े बड़े शंकराचार्य से भी मिला हूँ, बड़े बड़े पंडितों से भी मिला हूँ, हमारे टॉप के जितने भी मौलाना हूँ सबसे मिला हूँ, गुजारिश किया हूँ, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तब फिर फाइनली ये मुझे लगा कि अब रब मंच का निर्माण करके अब हमें जनता को जगाना पड़ेगा। बड़े बड़े मौलाना, शंकराचार्य, ये सारे लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपने ये उम्मीद कैसे रखा कि जो कॉमन लोग होंगे, जो इस सोसाइटी में रह करके इस सोसाइटी को चलाते हैं, और जैसा कि आप कहें कि लोग अपने रिलीजन को सबसे ज्यादा आगे रख करके चलते हैं और शायद इसी वजह से ये सोसाइटी ऐसा है, तो कॉमन लोगों से आप ये इस चीज की उम्मीद कैसे रखा आपने? देखिए, हमारे उर्दू में एक शेर है कि है खराबी धर्म की इन चार से। पहला जो है ना शाह जालिम, मतलब वैसे डुप्लीकेट नेता जो धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं, वो दोनों साइड में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में। फिर दूसरा जो आता है पीर जाहिल, मतलब वैसे ढोंगी
मतलब पीर हो गए या फिर पोंगी पंडित हो गए जिनके पास मैं गया हूँ। और तीसरा होता है मौलवी बेदीन, मतलब जो नाम के सिर्फ दाढ़ी टोपी हैं या फिर नाम के भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। और चौथा आता है अमीर तबके। तो ये चारों जो है ना धर्म को और देश को जो है ना बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि इन चारों से ना समझ के, इसीलिए मैं हर जगह यूज करता हूँ गरीब जनता, अमीर नहीं। जो अमीर है वो तो खैर वो अपने मस्त मौला, उनको क्या मतलब है। अमीर लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, इसीलिए मैं गरीब जनता को यहाँ इसमें अपने आंदोलन से जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप बहुत जगह गए हैं, कितने लोगों को आपने जोड़ा है और लोगों से क्या रिस्पांस मिला है रब मंच के लिए? रब मंच मैं फाइनली लोगों से मिलने हुए उम्मीदों के हारने के बाद बनाया हूँ। अभी मतलब 6 महीना या 3 महीना हो रहे हैं। इससे पहले मैं 2 साल लगातार सफर किया हूँ, बल्कि जाकिर नायक तक भी मैं मिलने की कोशिश किया हूँ। तो वो भी जो है ना प्रॉपर जो कुरान बताता है ना, कुरान के हिसाब से आधा मुसलमान है। तो मुझे वहाँ मायूसी हुई, बाहर में जेल भी जाना पड़ा और बहुत कुछ है। वो सब बताने के लिए मेरे ख्याल से वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बस सबसे हारने के बाद ही मैं ये रब मंच का निर्माण किया हूँ। और मुझे लगता है कि अब जनता जो है जागेगी और जनता मेरा साथ देगी, गरीब जनता, और किसी से उम्मीद नहीं। चलिए, रब मंच को लेकर के आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं, और इनकी जितनी भी बातें थी उन सारी चीजों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने सवाल हैं उन सारे सवालों को भी लिखें, और अगर आपको इस विषय में और बातचीत करनी है तो उन सारे सवालों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको अगले इंटरव्यू में भी वो सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत,